नमस्कार दोस्तों, हमारे जेसीडी क्लास में आपका स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ फिर से कोशिका के एक टॉपिक, जो कोशिका की संरचना क्या क्या होती है। ठीक है, इन पे चर्चा मैंने अगली दो वीडियो में बताया आपको कि कोशिका के सिद्धांत क्या है, कोशिका के प्रकार क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव मैंने अगली वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, और मैंने कोशिका की खोज किसने भी की है, इसी बारे में चर्चा भी की है, कोशिका की संरचना के बारे में। अब संरचना के बारे में चर्चा करूंगा, तो आप मेरा चैनल प्लीज नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरी की पूरी जानकारी पूरी क्लास 12th 9th 11th 12th की पूरी वीडियो उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, अलग चैप्टर में अलग हर एक क्लास की वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं हर एक सब्जेक्ट पर। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलता हूँ मैं कुछ टॉपिक की और कोशिका की संरचना क्या है। ठीक है, अब संरचना के बारे में चर्चा करते हैं। कोशिका का निर्माण जिन घटकों से होता है, ठीक है, कोशिका का निर्माण जिन घटकों से होता है उसे हम कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अपनी परिभाषा किसकी, कोशिकांग की। मतलब कोशिका का निर्माण जिन घटकों से होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। ये चीज समझ में आ गया आपको। चलते हैं हम आगे। कोशिका में बहुत कोशिकांग होते हैं, मतलब कई सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे हम कोशिकांग कहते हैं। मतलब एक समूह को हम कोशिकांग कह सकते हैं। ठीक है, मतलब एक फैक्ट रूप से कहा जाए तो मतलब बहुत सारे छोटी छोटी कोशिकाओं, जैसे एक तरह से मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, पहले एक तो ये हो गया कोशिका, एक सिंगल कोशिका हो गया। ठीक है, मतलब इसी तरह अगर बहुत सारे खूब सारे कोशिका जुड़ के मिल जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। ठीक है, कोशिका मतलब बहुत सारे जब कोशिका, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग। जैसे अमीबा होता है, सिंगल होता है। ठीक है, एक प्रकार सिंगल कोशिका होता है, मतलब बहुत सारे जब वह कोशिका वहां पे जुड़ जाए तो वह कोशिकांग कहलाता है। ठीक है, समझ चुके होंगे। हम देखते हैं, कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या 3 भागों में। पहला है केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा है कोशिका द्रव्य, जिसे हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक, और तीसरा है अपना केंद्रक, मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, अब इन पर हम विशेष चर्चा करते हैं अलग अलग से। ठीक, जो पढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ लिए होंगे। अगर जो हमारे इस चैनल मतलब इनके पिछले वाली वीडियो ना देखो तो पहले उनको देख लें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम ये प्लाज्मा झिल्ली, मतलब कोशिका की पहली, ठीक है, पहली भाग कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ठीक है, वही चीज है। अब प्रत्येक कोशिका में सबसे बाहर चारों ओर एक मुलायम पतली झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि मैंने उसको अपनी नॉलेज के लिए लिखा है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका में सबसे बाहर की ओर एक पतली मुलायम पतली झिल्ली पाई जाती है। एक ही कोशिका झिल्ली कहते हैं, उसे ही हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की जीवन कला, मतलब जीवन कला तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन तथा प्लाज्मा लेमा आदि भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, कोशिका झिल्ली का ये हो गया। ठीक है, अब आगे समझते हैं इसको। कोशिका, ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ। हाँ, कोशिका झिल्ली जीवित एवं अर्धपरागम होती है। यह झिल्ली पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है। ठीक है, ये समझ लिए होंगे आप। परंतु कोशिका भित्ति केवल पादप में ही पाई जाती है। ठीक है, अब सोचो, अब इसको क्या, इसमें एक बड़ा फैक्ट है। ठीक है, जो कोशिका झिल्ली होती है सिर्फ पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। ठीक है, आप समझ गए इसको। जो कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, वो दोनों में पाई जाती है, पेड़ पौधे और जीव जंतु में पाई जाती है। लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल पादप में ही पाई जाती है। ठीक है, आप ये चीज समझ गए होंगे। चलता हूं मैं आगे, दिखाता हूं आपको। ठीक, हाँ, आप यहां समझिए। आज जिसे भी नोट्स चाहिए वो संपर्क कर सकता है, हम उसे नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, कोशिका झिल्ली में विभिन्न प्रकार के अणुओं तथा आयनों के अंदर से आने जाने का नियंत्रण रखती है तथा कोशिका द्रव्य में आयन की सांद्रता बनाए रखती है। ठीक है, इसको समझो। कोशिका झिल्ली में विभिन्न प्रकार के अणुओं, ठीक है, अणु जो हो गए, तथा आयनों के अंदर आने जाने पर नियंत्रण रखती है तथा कोशिका द्रव्य में आयनों की सांद्रता बनाए रखती है। देखो, इसका झिल्ली होती है, ठीक है, तो उसमें अणुओं जो होते हैं उसमें, है ना, उस पर भी अपना मतलब बनाए रखती है वो। ठीक है, वो आयन होते हैं तो उनमें भी सांद्रता बनाए रखती है। उसका अणु जो अपशिष्ट पदार्थ आ रहा है उसको अब्जॉर्ब नहीं करती है, बाकी चीज अब जितनी जरूरत पड़ती है वो ले लेती है। ठीक है, अब देखो, इसका झिल्ली में चयनात्मक परागम झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, एक विशेष मेन फैक्ट है, इसे आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। जो कोशिका झिल्ली है वो परागम चयन झिल्ली भी कहा जाता है उसे।
ठीक है। कोशिका झिल्ली कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है तथा यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। जो कोशिका झिल्ली होती है तो कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, ठीक है। मतलब एक निश्चित आकार देती है कि वो किस प्रकार से किस संरचना में ढलेगा, ठीक है। मतलब उसको चारों ओर से कोशिका को घेर के रखती है ये कोशिका झिल्ली, ठीक है। तथा यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है, मतलब उसको एक सहारा देती है कि तुम अंदर अपना कार्य करो, मैं बाहर से आपको सुरक्षा कवच प्रदान करती हूँ, ठीक है। ये कोशिका झिल्ली का कार्य होता है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो सुरक्षा कवच होता है कोशिका झिल्ली किसी भी कोशिका का, ठीक है। अब कोशिका झिल्ली मुख्यतः वसा, लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तथा इसे लाइकोप्रोटीन भी कहा जाता है। आप सोचो, देखो कि कोशिका झिल्ली जो है, ठीक है, मुख्यतः लिपिड मतलब वसा, प्रोटीन, ठीक है, से बनी होती है। और जो इनसे बनी होती है ना उसे अपन क्या बोलते हैं, लाइको। जो प्रोटीन से बनी होती है उसे लाइकोप्रोटीन भी कहा जाता है। एक मेन फैक्ट यहाँ पे, एक मेन क्वेश्चन ये तैयार हो गया आपका कि लाइकोप्रोटीन किसे कहते हैं। तो मतलब किसे कहते हैं लाइकोप्रोटीन, जो कोशिका झिल्ली में मुख्यतः सहायता प्रदान करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइको प्रोटीन, ठीक। आगे चलते हैं, अपन देखते हैं, ठीक है। कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी होता है कोशिका झिल्ली में, कुछ मात्रा से कार्बोहाइड्रेट मात्रा भी पाया जाता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली निम्न क्रिया से सहायता प्रदान करती है या सम्मान में मदद करती है, ठीक है। अब देखिए कोशिका झिल्ली जो होती है तो वह निम्न क्रियाओं में सहायता प्रदान करती है, कोशिका के क्रियाओं में सहायता प्रदान करती है और संपन्न होने मतलब कोशिका को बड़ा होने में बाकी चीजों में मदद करती है, ठीक है। ये हो गया कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में कार्य क्या क्या होते हैं, देखिए आप इसको समझते हैं आगे, ठीक है। ये परागम्यता, परासरण, विसरण, प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए का रिप्लिकेशन, ठीक है, रिप्लिकेशन, ठीक है। ये हो गया अपने मदद करते हैं जो, ठीक है। अब जो परागम्यता भी होती है, परासरण भी कोशिका को झिल्ली के माध्यम से, विसरण भी झिल्ली के माध्यम से होता है, प्रोटीन का संश्लेषण भी झिल्ली के माध्यम से होता है, ठीक है। डीएनए का भी आदान प्रदान भी इसी के माध्यम से होता है, झिल्ली के माध्यम से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नोट, कोशिका झिल्ली की संरचना यूनिट मेम्ब्रेन का मॉडल किसने दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि कोशिका का मॉडल किसने तैयार किया। तो रॉबर्ट ने किया था सन किसमें, 1959 में, ठीक है। ये चीज आप जान के रखेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे। ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जो भी करना है आप कर लीजिए, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। आपको याद करना है बस, और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो आप प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कोशिका झिल्ली की संरचना मॉडल किसने तैयार किया, तो रॉबर्ट ने किया। किस सन में किया, तो 1959 में। जो रॉबर्ट हुक ने सिंपल कोशिका खोजी की है, तो सन खोज जब की है तो उसकी झिल्ली की संरचना भी तैयार तो की होगी। चलो तब तक मैं मिलता हूं अगले वीडियो। वंदे मातरम, जय हिंद।